एवरीबॉडी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कनाडा से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जिसमें कि बोला जा रहा है 20 फरवरी से बाद में पीआर में एक नया रिलेटेड प्रोग्राम आने वाला है। यानी कि एक नया पीआर पाथवे ओपन हो सकता है अगर आप कनाडा का पीआर का प्लान बना रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट वर्क वीज़ा होल्डर के ऊपर जाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी स्टूडेंट या वर्क वीज़ा होल्डर कनाडा में हो, या फिर फ्यूचर में इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हो। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो ये अपडेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले जी, कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम हर साल जो है वो लेबर शॉर्टेज, स्किल्ड वर्कर्स और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स को ध्यान में रखकर ये अपडेट करता है। फरवरी के अराउंड अक्सर न्यू पायलट प्रोग्राम्स, पीआर पाथवे, कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन की इंट्रोडक्शन होती है और इसलिए फरवरी 20 को टाइमलाइन काफ़ी लोगों के डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं। नया पीआर प्रोग्राम किस टाइप का हो सकता है, बात करते हैं उसके बारे में। तो जी, ऑफिशियली अनाउंस अभी नहीं हुआ, लेकिन आईआरसीसी के इमिग्रेंट्स एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग नया प्रोग्राम हो सकता है। जैसे ये नया प्रोग्राम वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकता है, इन कनाडा कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है, क्योंकि मार्क कार्नी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही कहा था क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों पे होगी जिनका ऑलरेडी कनाडा में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। स्पेसिफिक स्किल्स और ऑक्यूपेशंस के लिए प्रेफरेंस मिलेगी। यानी कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है या फिर आपकी ऑक्यूपेशन उन जॉब्स में आती है जो कि कनाडा की डिमांडिंग लिस्ट में है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ होने वाली है। टेम्परेरी रेजिडेंट्स को पीआर में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ आ सकता है, क्योंकि कनाडा का फोकस क्लियर है। जब लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको पीआर का चांस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है। इंडियंस के लिए कैसी गुड न्यूज़ आ सकती है? तो जी, इंडियंस जैसे कि स्टूडेंट, स्किल्ड वर्कर, हेल्थ केयर या आईटी ट्रेड्स, इन लोगों में से बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे इंडियंस जाते हैं। ये आप सब लोगों को पता है, क्योंकि कनाडा में टॉप इमिग्रेशन की प्रायोरिटी इंडिया से ही है। तो कनाडा में टॉप वर्कफोर्स भी ऑब्वियसली वही है। इस टाइप के प्रोग्राम्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियन स्टूडेंट्स विद वर्क एक्सपीरियंस को होने वाला है। साथ ही साथ इंडियन वर्क परमिट होल्डर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलता है। अभी से क्या प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं? तो जी, आप अपना रिज्यूम कैनेडियन फॉर्मेट में तैयार रख सकते हैं। अगर चाहे आप कनाडा में हैं या फिर वहाँ से बाहर हैं, अपना रिज्यूम जो है उसी अकॉर्डिंग बनाओ जिस अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। साथ के साथ वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ अपना स्ट्रॉन्ग रखो। ये नहीं होना चाहिए कि आपने वर्क किसी और फील्ड में किया है और आप जो है वर्क एक्सपीरियंस किसी और फील्ड का लगा रहे हो। मेक श्योर करें कि आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस वो रेलिवेंस होना चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट वीक है तो वो सिर्फ उन केसों में चल सकता है जिन केसेस में जो है आपकी इन डिमांड जॉब है। लेकिन अगर आपकी इन डिमांड जॉब नहीं है तो मेक श्योर आपके पास अच्छी लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कनाडा एक इंग्लिश और फ्रेंच स्पीकर कंट्री है। वहाँ पे इंग्लिश की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या फिर फ्रेंच की। अगर आप इंग्लिश नहीं कर सकते तो आप फ्रेंच कर सकते हैं, बट मेरी मायना ये है कि अपनी इंग्लिश पे ही आप जोर लगा लीजिए, क्योंकि फ्रेंच हमारे लिए बिल्कुल एक नई लैंग्वेज होती है। लेकिन इंग्लिश के साथ हम शुरू से जो है वो पढ़ते आते हैं, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में, हमें आ ही जाती है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो आपको कभी भी किसी भी जॉब को लेने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, वहाँ पे रहने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट अपने ऑर्गेनाइज़्ड रखिए, जो कि लास्ट मोमेंट पे लोग जागते हैं वो अक्सर चांस मिस कर देते हैं, तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि फ़ेक न्यूज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गारंटीड पीआर, नो डॉक्यूमेंट नीडेड, ऐसे एजेंट्स के थ्रू अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को आगे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि कनाडा बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है पहले से। अब जो है वो ऐसे किसी भी एजेंट के आपको फेक क्लेम्स में आने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो है वो आईआरसीसी की वेबसाइट पे मेंशन हुई हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरीके की एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ सिस्टर हेल्प ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैंने अपना लिंक बायो में दिया हुआ है। और उसके अलावा आपको कोई भी आपको रातों रात जो है वो पीआर या फिर वीज़ा नहीं दिलवाता। तो आप फेक प्रॉमिसेस करने वालों से तुरंत सावधान रहिए, क्योंकि भुगतना सिर्फ आपको पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल खराब होगी और किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। अगलों ने पैसे और टाइम आपका खराब करना है और चलते बनना है, ठीक है जी? तो ऐसा बिल्कुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो, रिलेटेबल लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके
उसके लिए थैंक यू सो मच। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो अगेन आए हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।